डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रुब्रिक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और यह रुब्रिक बोगस सिनॉप्टिक की में और डॉक्टर पाठक की रिपर्टरी में इम्पॉर्टेंट रुब्रिक के तौर पर लिखा गया है। द रुब्रिक इज डायरेक्शन असेंडिंग। तो कहाँ पे हमने यह रुब्रिक इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमने ये रुब्रिक नहीं इस्तेमाल करना, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता है कि डायरेक्शन जो है किसी भी बीमारी में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो डिजीज़ है उसका जो ट्रेंड है जाने का वो कैसा है। मान लीजिए सपोज ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेन इन द फिंगर्स एंड ही टोल्ड दैट द पेन एक्सटेंड फ्रॉम फिंगर्स टू द आर्म्स। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि जो मेरी दर्दें हैं फिंगर से वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये एक डायरेक्शन है पेन की जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। Similarly, a patient can tell about pain in abdomen which ascends upwards toward the chest. कि doctor, whenever I feel pain in my stomach or abdomen, the pain extends towards my chest. It means the pain started in the abdomen and radiates upwards. This is direction ascending, ऊपर की तरफ ascend करती है। तो जब भी कोई पेशेंट आके आपको बोलता है कि बीमारी या दर्द या लक्षण बीमारी के वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम डायरेक्शन असेंडिंग को कंसीडर करते हैं। लेकिन ये रुब्रिक कहाँ पे कंसीडर नहीं करना ये मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इफ़ वी रीड द प्रीफेस ऑफ डॉक्टर पाठक's रिपर्टरी, इट इज़ वेरी क्लियर दैट पर्टिकुलर सिम्टम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द जनरल सिम्टम्स। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका जो पर्टिकुलर सिम्टम है अगर वो बहुत प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है तो वो जनरल सिम्टम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमें पर्टिकुलर सिम्टम से ही दवाई उठाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वहाँ से दवाई नहीं मिलती तो हम जनरल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये कई लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को उल्टा मानते हैं। वो कहते हैं कि जर्नल लेना चाहिए, पर्टिकुलर नहीं लेना चाहिए, तो वो एक अलग मैटर है। हम पाठक की बोगर सिनॉप्टिक की या बॉनिंगसन की मेथड की हम बात करें तो जो मैं बोल रहा हूँ हम ऐसा ही करते हैं। तो अब अगर आपको एक पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी दर्द पाँव से शुरू होती है और ये दर्द पूरे ऊपर टांग में जाके ऊपर हिप तक जाती है, तो यहाँ पे हम क्या डायरेक्शन असेंडिंग को कंसिडर करेंगे? नो, नहीं करेंगे। कारण कि क्योंकि डायरेक्शन असेंडिंग जो है ये एक जर्नल रुब्रिक है, ये पर्टिकुलर नहीं है। तो अगर हमें पर्टिकुलर में दवाई मिल रही है तो हमें जर्नल की ज़रूरत नहीं है। तो पर्टिकुलर में एक रुब्रिक है शियाटिका असेंडिंग। तो शियाटिका असेंडिंग का मतलब होता है कि जो शियाटिका नीचे से ऊपर की तरफ जाती है पेन, तो वहाँ पर्टिकुलर रुब्रिक में हमें दवाई मिलती है तो फिर हम जनरल असेंडिंग रुब्रिक वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिलरली अ पेशेंट है, वो आपको आके बोलता है कि मेरा पहले गला खराब हुआ था और गला खराब होने के बाद जो लक्षण है वो ऊपर की तरफ चले गए, फिर मेरा नाक भी इन्वॉल्व हो गया, साइनस इन्वॉल्व हो गए, तो गले से शुरुआत होकर सारा ऊपर वाला फेस जो है ये इन्वॉल्व हो गया। तो ये भी एक तरह से असेंडिंग ही है ना। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्शन असेंडिंग कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये भी पर्टिकुलर रुब्रिक पड़ा है कोराइजा असेंडिंग। कोराइजा असेंडिंग का मतलब होता है पहले गले के लक्षण आते हैं, थ्रोट के, माउथ के, उसके बाद ऊपर की तरफ जुकाम आता है। तो ये जो मैंने आपको असेंडिंग रुब्रिक समझाने का प्रयास किया है, इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में ही हम डिसेंडिंग डायरेक्शन को भी समझने का प्रयास करेंगे, मतलब उसी को भी हम इसी तरह से ही समझेंगे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जो डायरेक्शन है वो पर्टिकुलर ऑर्गन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर हमें पर्टिकुलर ऑर्गन के अंतर्गत डायरेक्शन में कोई दवाई नहीं मिलती या रुब्रिक नहीं मिलता तब हम
जनरल डायरेक्शन, असेंडिंग और डिसेंडिंग रूब्रिक को कंसिडर करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको इस रूब्रिक का जो मीनिंग है हमने कैसे यूज़ करना है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो होपफुली आपको समझ लग गया होगा।